हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक स्वीप इन और स्वीप आउट वाली स्कीम बताने जा रहा हूं। ये जनरली एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड होती हैं और इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। पर्सनली मैंने भी इसका बेनिफिट लिया है। तो देखिए, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हम सभी के पास बैंक अकाउंट है और बैंक जो अकाउंट होता है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास जनरली सेविंग अकाउंट होता है या आपके पास सैलरी अकाउंट होगा। और दूसरा, हम जनरली क्या करते हैं, क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट मिलती है वो काफ़ी कम होती है, 2-2.5%। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एफडी करा लेते हैं, क्योंकि एफडी पे रिटर्न भी अच्छी मिलती है। 6-7% की रिटर्न मिल रही है आज के टाइम में भी। पब्लिक सेक्टर बैंक में 5-6% की रिटर्न मिल रही है। फिर भी सेविंग बैंक अकाउंट से तो डबल से ज़्यादा मिलती है, तो हम लोग एफडी करा लेते हैं। तो अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ जिसके थ्रू, उस एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि स्वीप इन स्वीप आउट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। सपोज कर लीजिए मेरा एसबीआई में अकाउंट है और एसबीआई में मेरे 1 लाख रुपए हैं। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा खर्चा 50,000 रुपये महीने है जनरली, या 50,000 रुपये मैं सेविंग बैंक अकाउंट में रखता हूँ, तो 50,000 रुपये मैं सेविंग बैंक अकाउंट में रखे और 50,000 रुपये की मैंने एफडी करा ली। अब मेरे पास टोटल 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये सेविंग बैंक अकाउंट में है, 50,000 की मेरी एफडी हो गई। अब हुआ क्या, मुझे किसी को 50,000 का पेमेंट करना था, तो मैंने उसे 50,000 रुपये का 2 दिन बाद का चेक दे दिया। अब वो मेरे पैसे अकाउंट में जाएगा और वो चेक लगाएगा और उसको 50,000 मिल जाएंगे। बट इसी बीच क्या हुआ, अगले दिन मैंने कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने चेक दे रखा है और मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में 50,000 ही है। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली और 10,000 की शॉपिंग कर ली। अब मेरे बैंक अकाउंट में कितने रुपए रह गए, केवल 40,000 रुपए सेविंग बैंक अकाउंट में। एफडी अलग से 50,000 की हो रही है। अब वो पर्सन जब 50,000 का चेक लगाएगा तो इस केस में वो चेक बाउंस हो जाना चाहिए, क्योंकि 50,000 रुपये मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं है, तो बैंक कहाँ से निकाल के देगी, चेक बाउंस हो जाएगा, मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, पेनल्टी भी आ सकती है, मेरा नाम भी खराब होगा। तो यहीं पे आपको बेनिफिट देगी स्वीप आउट फैसिलिटी। अगर आप स्वीप आउट फैसिलिटी ले लेंगे बैंक से, सेविंग बैंक अकाउंट को लिंक करके एफडी से, तो बैंक इस केस में क्या करेगी, अब जब वो व्यक्ति, वो पर्सन 50,000 का चेक लगाएगा तो बैंक 40,000 रुपये तो मेरी सेविंग बैंक अकाउंट से डिडक्ट करेगी और 10,000 रुपये जो मेरी एफडी हो रही है 50,000 की, उसमें से डिडक्ट करेगी और 50,000 का पेमेंट उस पर्सन को कर दिया जाएगा। मेरी सेविंग बैंक अकाउंट में अब 0 रुपीज रह गए और मेरी एफडी 50,000 की थी, वो केवल 40,000 रुपये की रह गई। तो स्वीप आउट फैसिलिटी का बेनिफिट क्या होता है कि कभी अब आपके अकाउंट में पैसे कम पड़ जाते हैं तो आपके एफडी में से ऑटोमेटिक बैंक विड्रॉ करती है और वो पेमेंट कर देती है। या यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज कर लीजिए मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये है सेविंग बैंक अकाउंट में और कभी 8,000 रुपये रह जाते हैं, तो बैंक क्या करेगी, आपकी एफडी में से 2,000 रुपये कम करेगी और वो 10,000 रुपये का जो मिनिमम अमाउंट है जो बैंक में रखना है वो पूरा कर देगी, जिससे आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। तो आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, या ऑनलाइन भी आज के टाइम में फैसिलिटी है कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट को बैंक एफडी से स्वीप आउट फैसिलिटी को लिंक कर दीजिए। अब एक फैसिलिटी होती है स्वीप इन फैसिलिटी, ये तो अभी जो हमने डिस्कस करी है स्वीप आउट है। स्वीप इन में क्या होता है, एक एग्जांपल और लेते हैं कि सपोज कर लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में 40,000 रुपए हैं सेविंग बैंक अकाउंट में और मुझे एफडी भी करानी है, पर मेरे खर्चे भी हो जाते हैं 25-30 हजार रुपए के, तो मैं एफडी नहीं करा पाता। तो इस केस में मैं बैंक को क्या इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना है मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में और 25,000 रुपए मैक्सिमम रखना है, और 25,000 से जैसे ही ज्यादा हो जाए, तो जितना भी ज्यादा हो जाए उससे मेरी एफडी हो जाए ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि सपोज कर लीजिए आज मेरे बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए हैं, तो वो सेविंग में ही पड़े रहेंगे। कल अगर कहीं से 10,000 रुपए और आ जाते हैं और मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, तो जनरली हम लोग लेजी होते हैं कि 10,000 की एफडी नहीं करा रहे अलग से, वो पड़े रहने दो सेविंग बैंक में, जिससे लॉस होता है। बैंक क्या करेगी, ऑटोमेटिक उस 25,000 के ऊपर की जितना भी अमाउंट है उसकी आपकी एफडी कर देगी। तो इसको बोलते हैं स्वीप इन फैसिलिटी। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सेविंग बैंक अकाउंट को ऑनलाइन या बैंक में ब्रांच में जाके आप एक स्वीप इन फैसिलिटी ले सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलने लग जाएगी एक अमाउंट के बाद। और 25,000 रुपए मैंने एक अमाउंट बताया है केवल एग्जाम्पल के, 25,000 तक सेविंग बैंक की इंटरेस्ट मिलेगी और उसके ऊपर एफडी की इंटरेस्ट मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं स्वीप इन एंड स्वीप आउट, और ये कई तरीके से आपको बेनिफिट देता है। कोई पेनल्टी नहीं लगती आपकी, कभी आपका पेमेंट नहीं रुकता, प्लस अगर ज्यादा अमाउंट होता है सेविंग बैंक में तो वो एफडी में कन्वर्ट हो जाता है और उस पर आपको अच्छी रिटर्न मिलती रहती है। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। मेरा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अभी हाल ही सारी बैंक्स ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, जिसके वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं कि जितनी भी प्राइवेट, पब्लिक या और बैंक हैं उन्होंने नए इंटरेस्ट रेट क्या कर रखे हैं।
तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।